एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रॉक ऑन फायर के बद्रीनाथ धाम यात्रा भाग नंबर 2 में। जी हाँ, आज मैं आपको ले जा रही हूँ बद्रीनाथ के निकट स्थित बामणी गांव की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस गांव की एक खास बात यह है कि यहाँ अभी भी बहुत पुराने मकान बने हुए हैं, जो कि आपका मन मोह लेते हैं। इन दैवीय स्थलों की बात ही अलग होती है। यहाँ बसे खूबसूरत पहाड़, नदी और ये सब इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। और ये रहा बामणी गांव। 6 महीने के अंतराल में कपाट खुलने के साथ ही इस गांव की रौनक भी वापस लौट आती है। अब ये खूबसूरत बहती हुई जलधारा ऋषिगंगा के नाम से जानी जाती है, जो कि इन हिमाच्छादित पर्वतों से निकलकर सीधे अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। ये रहा वो खूबसूरत झरना जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्राकृतिक झरने की खूबसूरती की वजह से सभी पर्यटक इस झरने की ओर आकर्षित होते रहते हैं और इसे देखने के लिए बद्रीनाथ धाम से यहाँ पहुँच जाते हैं। और इस झरने की ठंडक बहुत दूर तक महसूस की जा सकती है। सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत ढंग से की हुई है, तभी तो इन रास्तों में चलने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं, प्रकृति से बातें होती हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाईं ओर से 3 किलोमीटर के ट्रैक रूट से आप लोग चरण पादुकाओं तक पहुंच सकते हैं। वो चल के आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम चरण पादुकाओं के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जो कि समुद्र तल से 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चरण पादुकाओं के पास पहुंचते हैं। 26 साल में तो मेरा घर से संपर्क हो गया था, घर वालों 26 साल के बाद में अच्छा, साल के बाद संपर्क हुआ था। उससे पहले जो है कोई जानता नहीं था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। मतलब किस एज में आ गए थे आप? मैं एकदम जो है ना 13-14 साल में आ गया, 13 साल की उम्र में आ गया। आप घर छोड़ के चले गए? छोड़ के आ गया था, काशी बनारस में आया था ना। अच्छा पढ़ने के लिए। अच्छा। फिर बनारस में फिर पढ़ाई मन नहीं लगा, फिर वहाँ से भाग गया, फिर चला गया। वहाँ की जो है भगवान को जब जहाँ रखना होता है ना, वो उसको ऐसा दिमाग ऐसे बना देता उसका, बुद्धि को। तो कभी ऐसा, जैसे लोग ऐसी सुख सुविधाओं में रहते, तो आपको नहीं लगता कभी ऐसा? ये सुख सुविधा तो उनसे अच्छा सुख सुविधा है। मगर हम जो प्राकृतिक में जो सुख जो मिलता है ना, सही बात है, सही बात। ये शांत जो वातावरण, सही बात है। कमराओं में, गुफाओं में या कुटियाओं में, जो असली खूबसूरती है भगवान के द्वारा, नेचुरल में हाँ, जो सुख मिलता है ना, वो आपको बिल्डिंगों में नहीं मिलेगा, प्रदूषण में नहीं मिलेगा। जो आश्रम, जो भौतिक जो बिल्डिंग है ना, वो मुझे नींद ही नहीं आता। मुझे नेचुरल जो गुफा है ना, अच्छा, ऐसे जगह में मुझे अच्छा लगता है, अंदर गुफाओं में साधना करने में आनंद आता है। साधु महाराज से बात करने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ गुप्त गंगा के दर्शन होते हैं, तो अंदर हम गुफा के अंदर गए और यहाँ पर आपको दिखाई देगी गुप्त गंगा, जहाँ से माँ गंगा के दर्शन होते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ क्या है? ये पाताल गंगा, गुप्त गंगा है, ये देखो गुप्त गंगा। ओह माय गॉड, पानी निकालो तो लोटे में आराम से। गुप्त गंगा से पानी निकालेंगे। ये हमने पानी निकाल लिया, देखो ना पानी है यहाँ। गंगा से अब हमने ये निकाल लिया पानी। अब हम इस शिवलिंग के ऊपर पानी डालेंगे। ओम। इस गुफा को देखो आप, ये देखो सारी, ये लिखा है गंगा दर्शन यहाँ पे। इन शिलाखंडों में बनी ये गुफाएं हम साधारण मनुष्यों की सोच से बहुत परे है। उधर भी है, उसके अंदर भी है। हाँ अंदर, उधर लाइट जल रहा है ना, जिधर में देख रहे लाइट दिख रहा है ना, प्रकाश, उधर भी है। वो मैया का मंदिर है भीमशिला, वहाँ से आगे कल चलेंगे ना, कल जाने का। मैं रहता हूँ, मेरे से पहले और साधु था इसमें। अच्छा, कोई और थे पहले? हाँ कोई और था, अब मैं जो छोड़ूंगा तो कोई और रहेगा। ठीक ठीक ठीक। चरण भी बना हुआ ना, या चरण की आकृति बना हुआ, ठीक ठीक ठीक। चरण बना हुआ, जैसे कोई मूर्ति हो जिस पर वो गाय का आंख बना हुआ सामने, पत्थर वो चूहा के पास में, वो सामने में दिख रहा है पत्थर। ये चरण पादुका ऐसे ही वहाँ पे चरण पादुका जैसे बना ले, इसी प्रकार के वहाँ जहाँ अभी जाते हैं ना, जो उधर अच्छा, ऐसा ही है। जो जगह जगह बने हैं ना आकृति टाइप का, ये गुप्त गंगा के यहाँ पे ये देखो दीवार, जगह जगह ऐसे पादुका, 2 पत्थर रखे हैं ना वहाँ, उसमें पादुका बने हैं।
इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको जगह जगह पर गुफाएं, पदचिन्ह और चरण पादुकाओं के रूप में भगवान विष्णु के बाल रूप के पदचिन्हों के दर्शन होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और भगवान विष्णु के जो बाल रूप के पदचिन्ह हैं उनके दर्शन करते हैं। यह भाई चरण पादुका। कृपया पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, धन्यवाद। योगी जी से मिलने का समय सुबह 8 से 5 बजे तक। गुफा बंद रहने पर आवाज़ लगाना सख्त मना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चरण पादुका की चट्टानों को सबसे पवित्र चट्टान माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के पैरों के निशान माने जाते हैं। कहानी में कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे तो सबसे पहले उनके दिव्य चरणों की छाप यहाँ के शिलाखंडों पर पड़ी थी। तब से इस स्थान का नाम चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। चरण पादुका के इस क्षेत्र में इस तरह शिलाखंडों में गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर साधु महाराज बैठकर 6 महीने तक तपस्या करते हैं और उसके बाद यही साधु महाराज पांडुकेश्वर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं चरण पादुकाओं को देखकर आगे की ओर। यहाँ हमने सुना है कि यहाँ नीलकंठ और नर नामक 2 पर्वत स्थित हैं, जहाँ से ये ऋषि गंगा निकलती है और साथ ही साथ यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर बसी हुई है एक ताल, जिसे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ आया करते हैं। तो अभी हम लोग भी बढ़ रहे हैं आगे और यह बन रही है यहाँ से नदी ऋषि गंगा के नाम से। ये देखिए सबसे पवित्र गंगा बन रही है यहाँ से। काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचने पर अब यहाँ धीरे धीरे मौसम में खराबी आने लगी है, जिसके कारण हमें अपनी मंजिल को पाए बिना ही निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण पादुकाओं से होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ और कल हमारे सफ़र की शुरुआत माणा के लिए होगी और हम जाएंगे माणा। तो कल मिलते हैं। हम लोग तैयार हो चुके हैं माणा जाने के लिए, तो हम लोग माणा के लिए निकल रहे हैं। अभी निकल पड़े हम लोग माणा के लिए। बद्रीनाथ धाम से माणा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है। यह जो गांव है वह तिब्बत सीमा पर स्थित जो माणा दर्रा है उससे पहले भारत की ओर से अंतिम गांव है। तो ये रहा भारत का अंतिम गांव की तरफ जा रहे हैं हम लोग, माणा गांव की तरफ। हमारी भारतीय सेना पूरे वर्ष भर यहाँ रहकर कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की सुरक्षा करती है। हम पहुँच चुके हैं माणा गांव। माणा गांव से आगे बढ़ते हुए आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती माँ का मंदिर, साथ ही साथ वसुधारा व और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहले कर लेते हैं नाश्ता। अच्छा, पराठा तैयार हो गया, पराठा खाएंगे हम लोग, आलू का पराठा। और इधर मुंह पे पानी आ रहा है इधर। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पहले गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा जाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे भीम पुल देखने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश गुफा। गणेश गुफा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस गुफा में बैठकर भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत की रचना करने के बारे में सोचा तो उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया और उनसे कहा कि वह जो है महाभारत अपने हाथों से लिखे। हनुमान मंदिर से आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगी व्यास गुफा, जहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने बैठकर कई पुराणों की रचना की थी। ये गुफा दिखने में कुछ अलग लगती है क्योंकि महाकाव्य जो महाभारत के महाकाव्य के कुछ पृष्ठ हैं उनको महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी शक्ति से पत्थरों का रूप दे दिया था, इसलिए इसे व्यासपोथी कहा जाता है। इस रहस्य को केवल महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ही जानते थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भीम गुफा की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं भीम पुल। देवभूमि
कि हर एक स्थान की अपनी ही एक अलग कहानी है। हम पहुंच चुके हैं भीम पुल और यहाँ से आपको जो सामने नदी दिखाई दे रही है यह है सरस्वती नदी, जो कि आगे जाकर अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और यहाँ पर जो संगम हो रहा है उसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से यहाँ पे मार्ग की प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। तब भीम ने गुस्से में आकर जमीन में प्रहार करके सरस्वती नदी को पाताल लोक भेज दिया, जिस कारण सरस्वती नदी के यहाँ से आगे दर्शन नहीं होते और पत्थर की चट्टान को खींचकर यहाँ पर पुल का निर्माण किया। धीरे धीरे पर्यटक भी इस स्थान की ओर खींचे चले आते हैं। अब यहाँ पांडवों की मूर्ति स्थापित की गई है। भीम पुल से आगे बढ़ते हुए और भारत की अंतिम चाय की दुकान को देखते हुए अब हम लोग जा रहे हैं वसुधारा की ओर। चलो भाई सिपाहियों, आगे कदम फटाफट बढ़ाओ भाई। अब यह स्थान त्रिपुरा बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर आगे बढ़ते हुए द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। भीम पुल से आगे बढ़ रहे हैं हम वसुधारा की ओर, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परेशान हो गए थे थोड़ा, सेफ्टी चारों के चारों चल रहे हैं। दिल्ली से कुछ लोग हमें मिले हैं। अभी आए 10 बजे कल सीधे 4 बजे उठ के फिर को हमने मैं तो 2 साल में और बुटाऊंगा। सबके पहाड़ है, सारे पहाड़, सारे जितने भी आज तक देखे जो भी, हाँ सब भूल गए, क्योंकि इनसे बढ़िया सुंदर पहाड़ कहीं भी नहीं। एनर्जी के लिए अभी बहुत होगा मुझे लगता है। यहाँ से कितना होगा? 2 किलोमीटर और है। हाँ होगा। तो एनर्जी के लिए खाए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। जितनी भी फटाफट चढ़ेंगे फिर। टाइप की इनमें पानी आता है। बहुत तेज धूप हो रही है तो इसलिए मैं छाता लेके भी निकल पड़ी हूँ, नहीं तो घर जाते जाते काले हो जाएंगे, घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। ये रहा झरना और मस्त मज़े आ रहे हैं। जीवन की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है यह भगवान द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक नज़ारे। बहुत ही खूबसूरत है, जिनको आंखों में बसा लेने का मन करता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हमें वसुधारा दिखाई देने लग गई है। यहाँ से हमें कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे वसुधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्द पहुँचने की कोशिश करते हैं वसुधारा। बस थोड़ी ही दूर और हमारी वसुधारा देखने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना दुनिया के रहस्यमय झरनों में से एक माना जाता है, जिसका नाम है वसुंधरा या वसुधारा झरना। 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह वसुंधरा वाटरफॉल अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस जलधारा से गिरते हुए पानी की ये बूंदें मोतियों के समान लगती हैं, जहां पर्यटक पहुंचकर स्वर्ग की अनुभूति करता है और साथ ही अपनी सारी थकान भूल जाता है। इस झरने की खास बात यह है कि इसके नीचे जाने वाले हर एक व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता। कहा जाता है कि जो लोग पापी होते हैं उन पर इस झरने की एक भी बूंद नहीं गिरती। अब जो भी इसकी मान्यता हो वो तो आप लोगों को यहीं आकर पता करना होगा, लेकिन इसके चारों ओर बसे खूबसूरत पहाड़ इसकी रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। फाइनली इस वसुधारा में पहुंचने के बाद बंदे खा रहे हैं बिस्किट, देखो। और ये बिस्किट भी इस समय मतलब इतने एनर्जीफुल हो रहे हैं। सही बात है। और साथ ही साथ हम लेके आए हैं पकौड़े और
तो पहले हम लोग कुछ खाएंगे और फिर उस धारा का एंजॉय करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल टूट पड़ते हैं पकौड़ों पे। अब ऐसी जगह में आके और खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। शायद ही यहाँ पे कुछ खाने को मिले कभी। चलो फिर पहले खाएं। ये बहुत टेस्टी है, पता नहीं मुझे इस बार लग रही है जो भी है। रमन ने वसुधारा से आगे यहाँ इस तरफ मार्ग जाता है स्वर्गारोहण के लिए, यानी यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ और यहाँ से सतोपंथ का रास्ता है। लेकिन वह जो ट्रिप है वो 3 दिन का है, जिसके लिए आपको खूब सारी ढेर सारी छुट्टियाँ लेके आना पड़ेगा। तो आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। आशा करती हूँ कि कभी मेरे पास इतना समय होगा कि मैं यहाँ से आगे जा सकूँ और अपने सफ़र को कंटिन्यू करके सतोपंथ और स्वर्ग की सीढ़ियाँ देख पाऊँ। फ़िलहाल तो मैंने वसुधारा की जो चारों ओर की खूबसूरती है वो अपने मन में बसा ली है। कहते हैं मनुष्य की इच्छाएँ आदि और अनंत हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को देखने के बाद इन्हें और भी देखने का मन करता है। और इस सफ़र में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके साथ आपके जीवन का दोस्तों का कारवां बढ़ता ही जाता है। हमें भी कुछ ऐसे ही दोस्त मिले। दोस्तों के इस सफ़र के कारवां के साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।